हिंदी व्याकरण में आज का चर्चा का विषय होगा समास के संदर्भ में। अभी तक हमने चर्चा की थी और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में मैंने बताया था आपको। आज मैं चर्चा करूंगा बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर, और कर्मधारय और तत्पुरुष में अंतर, और अव्ययी भाव समास, इनके बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो इनके बारे में चर्चा करने के क्रम में सबसे पहले देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को किस नज़रिए से हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बहुव्रीहि समास में, यानी आप जानते हो समास के दोनों पद, समास के जो दो पद होते हैं, पहला पद यानी प्रथम पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। बहुव्रीहि समास का प्रथम पद गौण होता है, दूसरा पद गौण होता है। गौण का मतलब होता है कम महत्व का, और प्रधान का मतलब होता है महत्वपूर्ण पद। जिस पद के बिना अर्थ समझ में ना आए तो उसे अपन जो है ना गौण कहते हैं, और जिस पद से पूरा अर्थ समझ में आ जाए उसे अपन प्रधान कहते हैं। तो अगर प्रधान पद को हटा दिया जाए तो अर्थ जो है ना समास पूरी तरह से नहीं दे पाता उसका एक पद। और अगर कहीं ऐसा होता कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान होते हैं तो प्रधान पद अपने आप में एक अर्थ दे देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला पद गौण होता है, दूसरा पद गौण होता है, और दोनों पद मिलके तीसरे पद की ओर, दोनों पद मिलके तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और ये तीसरा पद जो होता है ये प्रधान होता है, ये तीसरा पद प्रधान होता है। तो ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि प्रधान क्या होता है, गौण क्या होता है। तो ये मैंने जो आप समास के प्रारंभिक चरण के जो आप लेक्चर देखोगे तो उस प्रारंभिक चरण के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कौन सा पद प्रधान होता है, प्रधान क्यों कहा जाता है, कौन सा पद गौण होता है, उसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि वो उन लेक्चरों में जो है ना आपको इसके विश्लेषण मिलेगा। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पर कि पहला पद और दूसरा पद दोनों गौण होते हैं, और दोनों पद मिलकर जो है ना तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर मेरा एक एग्जाम्पल आ गया। जैसे मैंने लिया चक्रपाणि, चक्रपाणि, यहाँ पर आप देखते हैं चक्रपाणि। देखो पाणी माने क्या होता है, पाणी माने होता है हाथ, और चक्र माने होता है चक्का। चक्र है जिसके पाणी में है, चक्र है जिसके पाणी में, मतलब चक्र है जिसके हाथों में। तो चक्र किसके हाथों में होता है, अर्थात विष्णु। देखो यहाँ पर मैं ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि चक्र है जिसके हाथों में अर्थात विष्णु। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसका जो समास विग्रह होता है, इस समास का विग्रह कैसे होगा, चक्र है जिसके हाथों में अर्थात विष्णु। तो किसके हाथों में चक्र होता है, विष्णु के हाथों में चक्र होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, विष्णु। तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। दूसरा मैं लेता हूँ चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का मतलब हुआ चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, विष्णु की चार भुजाएं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया चतुर्मुख, चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके, चार मुख हैं जिसके। तो चार मुख किसके होते हैं, अर्थात ब्रह्मा। तो चार मुख ब्रह्मा के होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रह्मा, चतुर्मुख हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जैसे दीर्घ बाहु, बाहु माने होता भुजा और दीर्घ माने होता लंबी, लंबी या बड़ी भुजाएं हैं जिसकी। तो बड़ी भुजाएं किसकी होती हैं, बड़ी भुजाएं मतलब दीर्घ बाहु विष्णु को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ना दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु अर्थात विष्णु। अब जैसा कि मैंने कहा कि जैसे आपको कुछ तो जानकारी होना चाहिए कि हमारे जो त्रिदेव की परिकल्पना आई थी, उत्तर वैदिक काल में जो त्रिदेव की परिकल्पना आई थी, त्रिदेव की परिकल्पना में ब्रह्मा विष्णु महेश को रखा गया है। ब्रह्मा सृष्टि के सृजनकर्ता माने गए हैं, विष्णु पालनकर्ता माने गए हैं, और महेश जो है ना संहारक माने गए हैं।
यानी सृष्टि का संहार करने वाले महेश माने गए हैं, इसलिए उनका तांडव रूप जो है ना हिमालय पर्वत पर दिखाई देता है, जिसे हम नटराज की प्रतिमा के रूप में देखते हैं। नटराज की प्रतिमा जो मदुरै से प्राप्त हुई थी हमें, और एक कांस्य प्रतिमा है, तो उसके रूप में हम उन्हें संहारक के रूप में देखते हैं। और नटराज तो आप समझते ही हो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक अन्य एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे निशाचर। निशाचर का मतलब क्या हुआ, निशाचर, निशा मतलब रात्रि होती है, और निशाचर मतलब रात्रि में चलने वाला व्यक्ति। तो रात्रि में कौन चलता है, रात्रि में चलता है जो, या रात्रि में विचरण करता है जो, अर्थात यहाँ पर हो गया असुर। असुर यानी राक्षस। तो ये तीसरे की ओर संकेत कर दिया। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते, नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर जी। पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, पीतांबर। तो देखो, पीत धन अंबर, अंबर। अब पीत, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, पीत है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण। पीतांबर मतलब कृष्ण, पीत है जिसका अंबर। जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, त्रिलोचन। तीन लोचन हैं जिसके, त्रिलोचन मतलब लोचन माने आँखें होती हैं, त्रिलोचन, तीन लोचन हैं जिसके अर्थात शिव। अष्टभुजा, आठ भुजाएं हैं जिसकी अर्थात दुर्गा जी। दशानन, 10 आनन हैं, आनन माने होता सिर, 10 आनन हैं जिसके, यानी 10 सर हैं जिसके अर्थात रावण। कुसुमायुध, जैसे एक एग्जाम्पल आता है, ये बहुत आता है, कुसुमायुध, कुसुमायुध। देखो इसको कैसे हैं, कुसुम धन आयुध, आयुध मतलब हथियार। कुसुम है जिसका आयुध हो, कुसुम मतलब फूल होता है, तो कुसुम है जिसका आयुध अर्थात कुसुमायुध, इसे बोलते हैं कामदेव को। कामदेव का जो आयुध है वो कुसुम होता है, कामदेव। तो ये कामदेव का जो है ना, ये आपका कुसुमायुध हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी जिसका उदर लंबा, पेट लंबा है अर्थात गणेश जी। दुध मुहा, एक शब्द आता है दुध मुहा, दुध मुहा, इसका मतलब होता है दूध है जिसके मुँह में अर्थात शिशु, मतलब दूध किसके मुँह में होता है, शिशु, तो अर्थात शिशु। जैसे मोदक प्रिय, मोदक है जिसको प्रिय, मोदक मतलब लड्डू है जिसको प्रिय अर्थात गणेश। एक दंत मतलब एक दांत है जिसका, तो एक दंत दयावंत अपन पढ़ते ही हैं, तो ये कौन होते हैं, गणेश जी होते हैं। बीणा पाणी, बीणा है जिसके हाथों में, पाणी माने मैंने आपको बताया था, पर ये शब्द याद कर लो आप, पाणी जहाँ भी आए, पाणी का मतलब होता है हाथ, बीणा है जिसके हाथों में अर्थात सरस्वती जी। त्रिवेणी, तीन हैं जो बेड़ियाँ, तो जो 3 बेड़ियाँ हैं त्रिवेणी अर्थात तो प्रयाग, तो ये त्रिवेणी हो गया। तो ये जो आपका था, ये आपका बहुब्रीहि समास था, जो बहुब्रीहि समास की मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। अब मैं बात करता हूँ कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखो, कर्मधारय समास का क्या होता था, दूसरा पद प्रधान होता था, जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं, कर्मधारय को दूसरा पद प्रधान होता था और पहला पद जो है ना वो गौण होता था। और बहुब्रीहि समास का जो है ना दोनों पद गौण होते थे और तीसरे की ओर संकेत करता है, ये इनमें अंतर होता है मूल रूप से। तो अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ना इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको साफ कर देता हूँ। तो इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, कि दोनों में अंतर हमें कैसे दिखाई देगा, बहुब्रीहि समास और आपका कर्मधारय समास। मतलब मैं इस पे बात करता हूँ, ये कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास पर बात करता हूँ कि किस प्रकार से इनमें अंतर दिखाई देगा हमें। तो इस अंतर को हम देखते हैं। इस अंतर में देखते हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि को, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर। तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, पीत, पीत धन अंबर, ये टूट गया, पीत धन अंबर। तो पीत मतलब पीला, अंबर मतलब आवरण, पीला है जिसका आवरण, यानी पीत है जिसका अंबर।
तो जिसका मतलब तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। पीत है जिसका, अंबर मतलब किसी का है, तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि में चला जाएगा। और पीत है जो अंबर, तो ये अंबर कैसा है, अंबर पीला है, तो ये जो फल मिला है, जो क्रिया रूपी फल मिला है, ये किसको मिला है, ऑब्जेक्ट को मिला है, कर्म को मिला है। तो पीलापन या विशेषण था, मतलब कैसा है, अंबर पीला है, तो ये कर्म का फल जो है ना, ये किसको मिला, अंबर को मिला, तो ये कर्मधारय समास है। तो इसका मतलब हम दो प्रकार से कर सकते हैं, पीत है जो अंबर, अंबर, तो देखो पीत है जो अंबर, ये हो गया आपका कर्मधारय, ये हो गया कर्मधारय। और पीत है जिसका अंबर, अंबर अर्थात किसी का होगा, तो किसका है, कृष्ण का है, तो अर्थात कृष्ण, तो ये जो है ना आपका हो गया बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि तीसरे की ओर संकेत कर दिया, पीत और अंबर ने तीसरे की ओर संकेत कर दिया, तो ये जो है ना बहुव्रीहि समास हो गया है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक कमल नयन, मान लो मैं बात करता हूँ कमल नयन, नयन, अब इसको मैं तोड़े लेता हूँ, कमल, कमल धन नयन, नयन, ये दोनों शब्दों को प्रथम पद और दूसरे पद को अलग कर लिया। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो कमल हैं जो नयन, यानी कमल हैं जो नयन, देखो कमल हैं जो नयन, तो ये श्रेय किसको मिल गया, मतलब आंखें कैसी हैं, आंखें जो है ना कमल जैसी हैं, तो ये क्या हो गया, ये कर्मधारय हो गया, ये कर्मधारय समास हो गया। और कमल जैसे हैं जिसके नयन, कमल जैसे हैं जिसके नयन, यानी कोई व्यक्ति हो गई, कोई व्यक्ति हो गई, कोई स्त्री हो गई है, तो कमल जैसे हैं जिसके नयन, अर्थात किसके, भाई कमल जैसे नयन वाली कौन है, तो इसका मतलब होता है स्त्री, तो ये स्त्री की ओर संकेत कर दिया, तो तीसरे की ओर संकेत कर दिया, तो इसने क्या है, ये बहुव्रीहि समास हो गया, ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ पर अपन एक और देखते हैं, जैसे महावीर, महावीर को हम यहाँ एक उससे देखते हैं, आपने देखा होगा, मैं केवल अंतर बता रहा हूँ, महावीर, देखो महान है जो वीर, महान है जो वीर, तो ये जो महानता का श्रेय मिला, ये किसको मिला, वीर को मिला, वीर को मिला मतलब कर्म को मिला है, कर्म को मिला मतलब ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया है, ये कर्मधारय, महान है जो वीर, तो ये कर्मधारय समास हो गया। महान वीर है जो, एक और तोड़ता हूं मैं, महान वीर है जो, अब देखो इसमें कितना बड़ा अंतर आया, महान वीर है जो अर्थात कोई और है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हनुमान, तीसरे की ओर संकेत किया, तो महावीर किसको कहते हैं, हनुमान को कहते हैं, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया, ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया। तो देखो एक महावीर में हमने कितना बड़ा अंतर देखा है, महान है जो वीर, तो वीरता को श्रेय मिला, तो कर्मधारय हो गया, महान वीर है जो, तो तीसरे की ओर संकेत मिला, तीसरे की ओर संकेत मिला, तो बहुव्रीहि समास हो गया। इसे हम जो है ना इस प्रकार से हैंडल करते हैं, इस प्रकार से हमने छांटने की कोशिश करते हैं। अगर इस प्रकार से आप छांटना सीख जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर की, कि बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में कैसे अंतर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले पोर्शन पे बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर कैसे दिखाई देता है, या हम कैसे अंतर कर सकते हैं इसके लिए। तो एक हम एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं। एक हमारा एग्जाम्पल रहेगा, जैसे देखो आप द्विगु समास में आपने देखा होगा, द्विगु समास में क्या होता है कि द्विगु समास मतलब होता है संख्यावाचक या परिमाणवाचक, और बहुव्रीहि समास तो दोनों पद गौण होते हैं और तीसरे की ओर संकेत करता है। द्विगु समास का
पहला पद गौण होता है, दूसरा पद इसका प्रधान होता है। तत्पुरुष के अंग भी माने जाते हैं कर्मधारय और द्विगु समास को, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पहले पद द्विगु समास में क्या होता है, पहले पद की विशेषता होती है यानी संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद विशेष होता है, पहला पद विशेषण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे एक हम समास लेते हैं अमर, जैसे लिखा अमर, अमर। तो मैंने आपको बताया था कि ये नज समास भी आता है, नज समास में भी आता है, जहाँ पे आ लग जाए या नकारात्मक शब्द लग जाए तो ये नज समास में भी आता है। अमर मतलब ना मर, इसको अगर हम तोड़ते हैं ना मर, तो ये ना मर हुआ मतलब अमर जो ना मरे, तो ना मर ये कर्मधारय नज समास है। ये कैसा है, कर्मधारय नज समास है, कर्मधारय नज समास में रखा जाता है इसे। तो अगर ये नज नहीं होता तो कर्मधारय कर लेते फिर से हैं। तो अब इसको जो है ना बहुब्रीहि कैसे होगा भाई, जैसे ना मरता, ना मरता, अब नहीं मरता है जो, अब इसी को देखो हम दूसरी तरह से करते हैं, नहीं मरता है जो, तो अर्थात कोई तो होगा जो नहीं मरता यानी ईश्वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ईश्वर, ईश्वर मरता नहीं है ऐसा माना जाता है। तो नहीं मरता है जो अर्थात ईश्वर, इसे अपन क्या कहेंगे अमर। तो ये बहुब्रीहि में चला जाएगा, ये बहुब्रीहि में चला जाएगा। और ना मर, तो मरने को जो है ना ये कर्म का फल मिल गया, कर्म को फल मिल गया है, श्रेय मिल गया है, तो ये क्या है कर्मधारय नज समास हो गया। नेगेटिव है इसलिए उसे नज भी कर दिया है। एक और एग्जाम्पल है जैसे अनादि, अनादि, ये अनादि को मैंने लिया, अनादि का मतलब होता है ना आदि, ना आदि, यानी ये क्या है, ये कर्मधारय, कर्मधारय नज समास है। ये कर्मधारय नज समास है मतलब जिसका कोई आदि ना हो, जो बिल्कुल समाप्त ना हो, जिसका कोई आदि ना हो, तो ये क्या हो गया अनादि है। अब आता है नहीं आदि है जिसका, इसी को मैं दूसरी तरह से करूं, नहीं आदि है जिसका, नहीं आदि है जिसका, तो इसका मतलब होता है कि जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, तो अर्थात कौन है ऐसा जिसका ना आदि है ना अंत है, ना वो कभी मरता है, ना आदि है, ना शुरुआत है उसकी, ना उसको कोई समाप्त है। तो इस प्रकार से जो ना वो है ईश्वर, ईश्वर। तो ये क्या हो गया, ये बहुब्रीहि समास हो गया, ये बहुब्रीहि समास हो गया आपका। तो देखो एक अमर को मैंने किस प्रकार से डिफाइन किया है, ना मर यानी कर्मधारय न समास, नहीं मरता है जो यानी बहुब्रीहि यानी अर्थात ईश्वर नहीं मरता है, अनादि ना आदि यानी कर्मधारय नज समास, नहीं मरता है जो या नहीं आदि है जिसका, नहीं आदि है जिसका अर्थात ईश्वर यानी बहुब्रीहि समास। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र को देखो, तीन त्रिनेत्र को हम इस प्रकार से देखते हैं, तीन नेत्र हैं जो, तीन नेत्र, तो नेत्रों को श्रेय मिल गया है, तो ये क्या हो गया कर्मधारय हो गया। ये तीन नेत्र हैं जो, सॉरी ये द्विगु समास हो गया, ये जो है ना द्विगु समास हो गया है, यहाँ पर जो है ना ये द्विगु समास हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि त्रि आ गया है। देखो त्रि का मतलब तीन नेत्र, तीन नेत्रों को श्रेय मिला है। यहाँ पर जो है ना ये आपका देखो द्विगु समास भी है, त्रा आ गया है, यहाँ पे तीन नेत्र हैं जो नेत्रों को श्रेय मिला, कर्मधारय है, और तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो यहाँ पर जो है ना बहुब्रीहि समास है। खतरा यहाँ पैदा हो सकता है, तीन नेत्र हैं जो यानी कर्मधारय, तीन नेत्र वाला शिव, तीन नेत्र वाला शिवा या शिव, तो ये हो गया कौन सा बहुब्रीहि, तीसरे की ओर संकेत कर दिया, ये बहुब्रीहि हो गया। और यानी तीन नेत्र हैं जिसके या तीन नेत्र वाला, और त्रिनेत्र, नेत्र, तो यहाँ पे देखो त्रि यानी संख्यावाचक आ गया ये,
ये संख्यावाचक आ गया, तो यहाँ पे संख्यावाचक के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कितना बड़ा खतरा था, मतलब एक ही उसमें 3 समास होते हैं, और जब तीनों समास होती है तो तीनों आंसर सही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब इसमें से अगर ऐसे एग्जाम्पल अगर एग्जाम देता है तो उसे इनसे परहेज करना चाहिए कि जिस शब्द में तीनों समास समाहित हैं, तो ऐसे समास को जो है ना 2 ऑप्शन उन्हें नहीं डालना चाहिए, या उसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है उपरोक्त में से ये शब्द का कौन सा समास नहीं बनता है, तो ये 3 ऑप्शन में डाल देंगे और चौथा और डाल देंगे, चौथा नहीं बनेगा, भेदभाव नहीं बनेगा, इस टाइप से जो है ना नहीं बनेगा, तो फिर उसको अपन ऐसे हैंडल कर सकते हैं। और अन्यथा इसमें जो है ना त्रिनेत्रों में तीनों समास आ जाते हैं, यानी तीनों समास जो है ना उसके लिए वैलिड माने जाएंगे। अब बात करते हैं, ये आपका चरण हो गया बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर हो गया है, तो बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर हो गया है, और आपका बहुब्रीहि और कर्मधारय और तत्पुरुष में अंतर देखते हैं। अब अपन कर्मधारय और तत्पुरुष में किस प्रकार से अंतर देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कर्मधारय व तत्पुरुष समास में क्या अंतर होता है। कर्मधारय व तत्पुरुष समास, इस वाले पोर्शन को देखते हैं। इस वाले पोर्शन में देखो, कर्मधारय क्या होता है, कर्म को श्रेय मिलना चाहिए। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है। तो तत्पुरुष समास के 6 भाग होते हैं, जैसे कर्म आपने देखा होगा कारक विभक्तियों से उसके 6 पार्ट बनते हैं, जो पहले लेक्चर डाल चुका हूँ मैं। तो जैसे एक बात आती है, सुहास लिखा है, सुहास, सु माने होता है सुंदर और हास माने होता है हंसी। सुंदर, सुंदर है जो हंसी। अब सुंदर है जो हंसी, तो ये सुंदरता का श्रेय किसको मिला है, सुंदरता का श्रेय हंसी को मिल गया है। हंसी को मिल गया है तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ये समास ये हो जाएगा कर्मधारय समास। और इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे है सुहासिनी, सुहासनी, सुहासनी, इसका मतलब क्या होता है कि सुंदर है हंसी जिसकी, इसका मतलब होता है सुंदर है हंसी, सुंदर है हंसी जिसकी, सुंदर है हंसी जिसकी। अब सुंदर है हंसी जिसकी अर्थात कोई तीसरे की ओर संकेत हो रहा है, अर्थात कौन, स्त्री, स्त्री। तो ये जो है ना आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है, ये आपका जो है ना बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो अगला चरण है हमारा द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास के बारे में चर्चा करते हैं। द्वंद्व समास को देखो कैसे देखते हैं, इनमें अंतर कैसे दिखाते हैं। तो अगला चरण हमारा होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत सरल है, इसलिए जो है ना इसको डिनोट नहीं किया गया था। द्वंद्व समास का देखते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है द्वंद्व होना, टकराहट। टकराहट किसकी, दोनों की, दोनों पदों की आपस में टकराहट होना। आपस में टकराहट कब होती, जब दोनों ताकतवर होती है। जब दोनों ताकतवर होते तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी आपस में टकराहट होगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के पूर्व पद यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं, और जब दोनों प्रधान होते हैं तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ऐसे द्वंद्व समास में खास बात क्या होती है, एक तो योजक चिन्ह लगा रहता है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगा रहता है। और दूसरा क्या होता है, योजक शब्द लगे रहते हैं, यानी योजक शब्द से इनका विग्रह होता है, जैसे और, एवं, तथा, और, एवं, तथा, जो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं योजक शब्द, ये विग्रह करने पे ये शब्द प्रकट हो जाते हैं। और सामासिक पद बनाने पे, यानी दोनों शब्दों के सामासिक पद बनाते हैं तो ये लुप्त हो जाते हैं। तो ये इसकी खास पहचान है, ये बहुत सरल है। जैसे अपना पराया, मान लो एक एग्जाम्पल है, अपना पराया, पराया, तो इसको अपन कैसे तोड़ेंगे, अपना और पराया, अपना और पराया, तो ये अपना पराया होगा, ये द्वंद्व समास है। पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान है। जैसे बेटा बेटी, बेटा बेटी,
बेटा बेटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेटा और बेटी, बेटा और बेटी। तो इस प्रकार से टूट जाएगा। गंगा यमुना यानी गंगा और यमुना। दाल रोटी, दाल और रोटी। अपयश 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 अपयश, यश अपयश यानी यश एवं अपयश। स्त्री पुरुष, स्त्री एवं पुरुष। बहन भाई, बहन और भाई। नर नारी, नर एवं नारी। जन्म मरण, जन्म और मरण। रुपया पैसा, रुपये और पैसे। तो ये सरल होता है, ये काफ़ी सरल है योजक चिन्ह वाला। तो इस प्रकार से जो है ना ये द्वंद्व समास हो जाता है। अब इसके बाद अगले चरण में हम बात करते हैं, लास्ट में जो है ना वो अव्ययी भाव समास के बारे में चर्चा करते हैं। अव्ययी भाव समास के बारे में जब चर्चा करते हैं तो देखो इस अव्ययी से खुद ही पता लगेगा कि हमारा समास किस प्रकार का है। अव्ययी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। आ माने नहीं, व्यय माने खर्च, भाव मतलब भाव प्रकट हो, भाव यानी फीलिंग, भाव प्रकट हो। मतलब खर्च का मतलब होता है रूप बदलना। खर्च का मतलब क्या होगा, रूप बदलना। जैसे आपने रुपया दिया, वस्तु ले ली, तो उस रुपये का रूप बदल गया, वस्तु के रूप में हो गया, तो उसे बोलते हैं अपन रूप बदलना है। व्यय क्या होता है, व्यय माने होता है रूप बदलना। आ माने होता है नहीं, जो रूप नहीं बदलता है। तो किसका, भाव का जो रूप नहीं बदलता है, भाव का जो रूप नहीं बदलता है वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो ऐसे समास का पहला पद जो है ना, ऐसे समास का जो है ना पहला पद, इसका जो है ना प्रथम पद अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव, प्रथम पद अव्ययी भाव होता है, यानी आविकारी होता है। इसको आविकारी भी कहते हैं, आविकारी। विकारी का मतलब होता है ऐसा शब्द जो लिंग वचन काल के बदल जाने पर अपना रूप बदल लेता है। ऐसा शब्द जो लिंग वचन काल के बदल जाने पर अपना रूप बदल लेता है, तो उसे अपन जो है ना क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और जो लिंग वचन काल के बदल जाने पर अपना रूप नहीं बदलता है, उसे अविकारी कहते हैं। तो अविकारी को ही अव्ययी भाव कहते हैं, और जो रूप बदल ले वो व्ययी भाव हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ रहेंगे क्या, अभी हम पढ़ रहेंगे अव्ययी भाव समास। तो आप समझ गए जिसका पहला पद क्या होगा, अव्ययी होगा। मतलब ऐसा होगा पहला पद जो लिंग के बदलने से नहीं बदलता, वचन के बदलने से नहीं बदलता, काल के बदलने से नहीं बदलता है, वो शब्द उसका जो है ना पहला पद होगा। और दूसरा पद कोई भी हो, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे समास को जो है ना क्या कहते हैं हम, ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यथा विधि। तो देखो यथा विधि, यथा विधि का ये पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया। अब पहला पद पुरुष के लिए यथा और महिला के लिए यथी, ऐसा होता है। यानी लिंग बदला, पुरुष के लिए यथा और महिला के लिए यथी, ऐसा होता है, नहीं होता है। अच्छा, इसका मतलब जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो काल होते हैं, तो कालों में ये क्या बदलता है, वचन में ये बदलता है। यथा एक वचन में यथा आएगा, बहुवचन में यथे हो जाएगा, ऐसा होता है, नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये क्या हो गया, ये अव्ययी हो गया। ये क्या हो गया, अव्ययी हो गया। और यथा विधि यानी विधि के अनुसार, यथा विधि का मतलब क्या होगा, विधि के अनुसार। तो देखो इसका भाव भी नहीं बदला, तो इसका भाव कैसा रहा, भाव इसका अव्ययी रहा। अव्ययी मतलब चेंज नहीं हुआ। तो यथा विधि का अर्थ क्या हुआ, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। तो सीधी सी बात है, इसकी पहचान यही रहेगी कि इसका पहला पद क्या होना चाहिए, पहला पद इसका अव्ययी होना चाहिए। जब इसका पहला पद अव्ययी होगा तो यहाँ पर जो है ना आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास का एक खास बात और होती है, इसका पहला पद जो है ना वो पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद जो है ना इसका गौण होता है। पहला पद प्रधान होता है जो अव्ययी होता है, दूसरा पद इसका गौण होता है। बिना इस पद के इस पद का कोई महत्व नहीं रह जाता है।
विधि, विधि क्या है? यथा विधि मतलब विधि के अनुसार। तो देखो यथा ने बता दिया है पूरे भाव को कि विधि के अनुसार कार्य करना है या विधि के अनुसार होना चाहिए, तो इसका पहला पद प्रधान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आमरण। आमरण, आमरण मतलब आ जो है ना इसका पहला पद है, और ये पहला पद कैसा है इसका? ये पहला पद प्रधान है और ये पहला पद अव्ययी भाव है। ये पहला पद अव्ययी भाव है और मरण, मरना, यानी ये दूसरा पद है इसका। तो आमरण का मतलब क्या होता है? आमरण का मतलब होता है मरने तक, मरने तक। तो देखो भाव तो नहीं बदला, बोले आमरण अनशन पे बैठ गए। आवरण अनशन पे बैठ गए मतलब जब तक मर ना जाए तब तक वो अनशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई भाव चेंज नहीं हुआ, मरने तक। इसलिए जो है ना, देखो पहला पद क्या है? अव्ययी भाव है, और यहाँ पे भाव जो अव्ययी आमरण का कोई भाव चेंज नहीं हुआ, तो ये जो है ना आपका जो अव्ययी भाव समास है। जैसे एक और आता है यथाशक्ति। यथाशक्ति, अब यथाशक्ति में हम देखते हैं, यथाशक्ति को हम देखो, यथा फिर वही आ गया अव्ययी भाव, शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार मतलब जितनी शक्ति है, जितनी शक्ति है। तो देखो यहाँ पे भाव में कोई चेंज नहीं हुआ, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष है। तो देखो प्रति यहाँ पर जो है ना, स्त्री के लिए प्रति, पुरुष के लिए प्रति, एक वचन के लिए प्रति, बहुवचन के लिए प्रति, काल के लिए प्रति, प्रति रहेगा। तो ये कैसा हो गया? प्रति शब्द, प्रति हमारा शब्द अव्ययी भाव हो गया, यानी इसका पहला पद अव्ययी भाव हो गया। और वर्ष साल होता है, तो दूसरा पद यहाँ पे गौण है। प्रतिवर्ष का मतलब होता है वर्ष, 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 वर्ष यानी हर वर्ष। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हर वर्ष। तो प्रतिवर्ष मतलब वर्ष, वर्ष या हर वर्ष। तो यहाँ पे भाव देखो वही बना रहा, भाव अव्ययी बना रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नहीं, जैसे लेते दिनों दिन, मान लो एक आया दिनों दिन, दिनों दिन। इसको अपन कैसे करते? इसको करते अपन दिन दिन, दिन दिन मतलब हर दिन या हर रोज। तो ये दिन दिन हो गया। तो ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास रहा है। इसी प्रकार से हम जो है ना यथा शीघ्र यानी जितने जल्दी हो सके। तो देखो कोई भाव चेंज नहीं, यथा जो है ना वो अव्ययी भाव शब्द रहा है। एक करते भर पेट मतलब पेट भर के, भाव में देखो भाव में कोई बदलाव नहीं है। भर पेट कहते भर पेट खा लिया मतलब पेट भर के खा लिया है। तो भर क्या होता है? भर अव्ययी भाव होता है शब्द, पहला पद इसका अव्ययी भाव रहा। बेखटके मतलब बिना खटकाए, कहते नहीं बेखटके चले आना। तो बे क्या है? बे जो है ना ये अव्ययी भाव शब्द है, मतलब इसमें लिंग के काल के वचन के बदलने से ये नहीं बदलता है। हथ कड़ी मतलब हाथों की कड़ी। तो हाथ क्या है? हाथ की कड़ी। तो हाथ क्या है? अव्ययी भाव शब्द है। हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। तो हाथ कहते नहीं उन्होंने हमें हाथों हाथ लिया मतलब हाथ ही हाथ में लिया। यहाँ पे भाव में चेंज आया क्या? कोई भाव में चेंज नहीं आया, भाव का रूप नहीं बदला। तो इसे हम जो है ना अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है ना अव्ययी भाव समास को हम समझ सकते हैं। मुझे नहीं पता आप कितना समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अधिकतम समझाने की। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले चरण में। अगले चरण में बात करने के लिए मैं जो नेक्स्ट टाइटल लूँगा, उस नेक्स्ट टाइटल में युग्म और पुनरुक्त शब्दों को लेता हूँ। देखो युग्म माने क्या होता है? युग्म माने होता है जोड़ा। जोड़ा तो आप समझते हो, युग्म माने होता है जोड़ा। और पुनरुक्त शब्द माने क्या होता है? पुनरुक्त शब्द माने होता है दोबारा आना। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब दोबारा आना, दोबारा आना पुनरुक्त शब्द कहलाते, मतलब वही शब्द दोबारा आ जाए। तो युग्म और पुनरुक्त शब्दों की बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं युग्म की, तो दो पर्याय, विलोम, सार्थक, निरर्थक। तो युग्म की बात करते हैं तो युग्म दो होते हैं, दो पर्याय, दो पर्याय। पहला तो इसका ये होता है युग्म कैसे होते, जोड़ा कैसा होता है? एक तो जोड़ा होता है दो पर्याय, एक होता है विलोम, दूसरा जो होता है विलोम, विलोम का युग्म होता है विलोम। और तीसरा जो युग्म होता है सार्थक निरर्थक का होता है। सार्थक, सार्थक और
निरर्थक मतलब निर्धन अर्थक, तो ये निर्धन अर्थक, अर्थक इस टाइप से लिखेंगे, निरर्थक। इसको अपन कैसे तोड़ते हैं, निर्धन अर्थक, ये रा से मैंने आ उतार लिया तो ये क्या हो गया, अर्थक, निरर्थक। ये इस प्रकार से जो है ना ये पहुंच जाता है, विसर्ग संधि में आएगा ये, विसर्ग संधि का रूल से। चलो वापस आते हैं, तो ये निरर्थक हो गया यहाँ पे। अब पहला पद देखते हैं, दो पर्याय। दो पर्याय का मतलब यहाँ क्या होगा, दो पर्यायवाची मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची होना चाहिए। तो दो पर्याय मतलब ऐसे युग्म जो एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, यानी समान रूपी होते हैं। जैसे आता है, अभी बात करते हैं दो पर्याय की, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, इसको ऊपर मिटा लेता हूँ अब मैं, क्योंकि इनका काम ख़त्म हो गया है। तो अब ऊपर अपन इसको जो है ना कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, जैसे पहला शब्द को मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, जान पहचान, सीधा साधा। देखो, जान पहचान, देखो जानना यानी जान, पहचानना भी, हम आपको पहचानते हैं मतलब जानते हैं, हम आपको जानते हैं मतलब पहचानते हैं, तो एक दूसरे के क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। तो ये क्या है, जान पहचान, यानी जान और पहचान। देखो, जान पहचान ये दो पर्याय हैं, ये दो पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और ये योजक उसमें भी जाते हैं आपकी योजक चिन्हों के साथ। तो योजक चिन्हों के साथ जाएंगे तो द्विंद भी होंगे, ये द्विंद समास भी होंगे, समझ रहे ना, द्विंद होंगे, और ये कैसे होंगे, और ये दो पर्याय होंगे। अब बात करते हैं जैसे सीधा साधा, एक एग्जाम्पल आता है, सीधा साधा। साधा, देखो सीधा का मतलब होता है सीधा, और सादा का मतलब होता है सीधा, सादा का मतलब ही सीधा होता है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। जैसे हम एक और लेते हैं, कुशल मंगल। कैसे हो, कुशल मंगल, कुशल मंगल, कुशल मंगल। तो देखो, कुशलता भी वही चीज़ है, और मंगल कैसे हो, मंगलमय, मंगलमय मतलब ठीक है, अच्छे हैं, तो भी वही पर्यायवाची है। पूजा पाठ, क्या कर रहा है, पूजा पाठ, पूजा भी वही होती है और पाठ करना भी पूजा ही होती है, तो पूजा पाठ, ये दो पर्याय आते हैं। तो यहाँ चाल चलन, देखो चलना और चाल मतलब चाल, और चलन मतलब मूवमेंट, तो चाल भी मूवमेंट होता है और चलन भी मूवमेंट होता है, दोनों ही होते। चीर फाड़, चीरना और फाड़ना, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। टूटा फूटा, तो टूटना भी वही होता, फूटना भी वही होता, तो एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। खान पान मतलब खाना और पान करना, पान करना मतलब ग्रहण करना, ठीक है ना, तो वो भी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। बड़े बूढ़े, बड़े बूढ़े मतलब बड़े हैं मतलब बड़े हैं, मतलब बूढ़े हैं मतलब बड़े हैं, तो ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। हाव भाव, हाव भाव मतलब फीलिंग्स। हल चल, हलना भी मूवमेंट है, चलना भी मूवमेंट है, हल चल, तो ये भी क्या होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। ये था आपका दो पर्याय का। अब अगले चरणों में हम बात करते हैं विलोम की। तो ये विलोम की बात जब करते हैं, तो अब विलोम शब्द में क्या होता है, देखो विलोम का मतलब होता है, अभी क्या पढ़ा रहे हैं हम, आपको पढ़ा रहे हैं कि दो शब्द हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची भी हो सकते हैं। युग में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक दूसरे के पर्यायवाची भी हो सकते हैं, एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ विलोम पे। अब विलोम के एग्जाम को देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, तो ये देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं, युग में हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये द्वंद्व समास तो होंगे ही, ये सारे ही द्वंद्व समास होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, तो ये आपके लड़का लड़की विलोम है, और कैसे विलोम है, लिंग विलोम है, ये विलोम है, और क्या विलोम है, लिंग विलोम है। कभी ऐसा पूछा जा सकता है किस प्रकार का विलोम है, लिंग विलोम है। दूसरा शब्द जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इधर उधर, इधर उधर, तो देखो ये विलोम है, कैसे विलोम है, दिशा विलोम है,
ये क्या शो कर रहा है? इधर उधर यानी दिशा शो कर रहा है, तो ये दिशा विलोम है। तीसरा लेता हूं मैं जीवन मरण। मान लो एक शब्द मैंने लिया जीवन और मरण। जीवन जो मरण लिया है तो ये क्या है? यह विलोम तो है, लेकिन कैसा विलोम है? स्थिति को बता रहा है, स्थिति रूपक विलोम है, ये स्थिति को बता रहा है। जैसे आना जाना, एक शब्द लेता हूं मैं आना और जाना, तो ये विलोम तो है, लेकिन कैसा विलोम है? कार्य विलोम है, कार्य विलोम है। मतलब आना एक कार्य है, जाना एक कार्य है, तो ये कार्य विलोम है। जैसे बच्चे बूढ़े, बच्चे बूढ़े, बच्चे बूढ़े, तो देखो ये विलोम तो है। कैसा है? ये विलोम है, युग्मक का विलोम है, युग्म विलोम है। और ये वाय का मतलब होता है अवस्था को बता रहा है। किसको बता रहा है? अवस्था को बता रहा है। वाय विलोम है, मतलब अवस्था बोधक विलोम है। तो इस प्रकार से जो है ना विलोम शब्दों को लेते हैं। कभी इस प्रकार से पूछा जा सकता है किस प्रकार का विलोम है, तो अवस्था बोधक विलोम है ये अपन को देखना पड़ेगा। बच्चे बूढ़े क्या होते हैं? बच्चे बूढ़े की अवस्था होती है, बच्चे बचपन की अवस्था है, बुढ़ापे की अवस्था है, तो ये अवस्था विलोम होती है। अब आता है सार्थक निरर्थक युग्म। अब सार्थक निरर्थक युग्म का मतलब होता है कि अगले चरण में ये जो सार्थक निरर्थक का आएगा, एक शब्द आपका कैसा होगा? एक शब्द आपका सार्थक होगा, दूसरा शब्द आपका निरर्थक होगा। निरर्थक का मतलब होगा कि जिसका कोई अर्थ ना हो, तो इस प्रकार का युग्म बनेगा, तो वो सार्थक निरर्थक शब्द कहलाएगा। तो इसके लिए जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो इसके लिए एग्जाम्पल में जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आपसे कि सड़क वड़क। तो देखो मैंने लिखा है सड़क वड़क, वड़क। तो देखो सड़क का तो एक अर्थ होता है, वड़क का कोई अर्थ नहीं होता है, ये निरर्थक शब्द है। तो ये कैसा युग्म है? ये सार्थक निरर्थक युग्म है। पानी वानी पिया क्या? पानी वानी, पानी वानी पिया, तो देखो पानी तो ठीक है, पानी सार्थक है, लेकिन वानी क्या होता है? खाना वाना खाया, खाना वाना, तो खाना क्या है? सार्थक है। वाना क्या है? निरर्थक है। हैं मिठाई विठाई खा लो, तो मिठाई क्या है? सार्थक है। मिठाई क्या होता है? हैं आता पता है उनका, तो आता तो समझ में आता है, पता तो समझ में आता है, लेकिन आता क्या होता है? आता निरर्थक है। तो आता निरर्थक है, पता क्या है? सार्थक है। सोना वोना है उनके पास, सोना तो ठीक है, गोल्ड। बोना क्या होता है? को गोल्ड को बो रहे हैं। तो चाय वाय पी लो, अपन लोग कहते हैं चाय वाय पी लो। आपसे पूछ दिया जाए कि चाय वाय पी लो, चाय वाय क्या है? युग्मक शब्द है, सार्थक निरर्थक युग्म है। कैसा है? सार्थक निरर्थक युग्म है। इन चीज़ों की अपन को पहचान होना चाहिए, जो अपन जीवन में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन अपन उनको जो है ना समझते नहीं है, अपन उनको समझ नहीं पाते या कोशिश नहीं करते समझने की। तो हर चीज़ आपकी पढ़ाई की जीवन से आपकी जुड़ी हुई है, और आपके जीवन से आगे बढ़ के जो है ना कहीं और नहीं जाया जा सकता है, और न जाने की आवश्यकता है, न रटने की आवश्यकता है। केवल अपने जीवन को पहचान लो, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को पहचान लो। अगर आप ये सब देख लेते हैं तो आप फिर एग्जाम निकाल सकते हैं और महारत हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुनरुक्त शब्द की। दूसरा जो टाइटल था मेरा पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द का मतलब पुनरुक्ति यानी दोबारा। अब दोबारा उक्ति होना है उसकी, तो दोबारा उक्ति का मतलब होता है वही शब्द फिर आ जाए। जैसे वन वन, वन वन जोड़ा में तो होगा वन वन, वन वन मतलब वो वन वन भटक रहा है। तो देखो वन एक बार आया, वन दोबारा आ गया है। यहाँ पर एक शब्द और लेता हूँ, जैसे एक एक, ये क्या है? पुनरुक्त शब्द है, मतलब दो बार आया। घर घर, घर घर, ये क्या है? पुनरुक्त शब्द है। नए नए कपड़े पहने, नए नए, नए नए, नए नए कपड़े पहने, तो ये क्या है? पुनरुक्त शब्द है। पल पल, गहरे गहरे, एक एक, गहरे गहरे, ऊंचे ऊंचे मकान। तो ऊंचे ऊंचे क्या है? मान लो किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में आपको दे दो ऊंचे ऊंचे, ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये जो है ना पुनरुक्त शब्द है, ऊंचे ऊंचे। हर हर, कितनी हर हर घड़ी आ जाती, हर हर। पल पल,
हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे पुनरुक्त शब्द बन सकते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं ये पुनरुक्त शब्द होते, बहुत आसान होता है, अपन जीवन में हमेशा इनको यूज़ करते रहते हैं। तो आज जो है ना इतना ही पर्याप्त है और ये आपके समास खत्म हो गए। अगले चरण में आपसे रस छंद अलंकार के बारे में चर्चा करूँगा। रस छंद अलंकार का किस प्रकार से जो है ना उनका जो ईजाद हुआ है, किस प्रकार से उन्हें साहित्य जगत में रखा गया है, किस प्रकार से उनके व्याकरणिक जो नियम होते हैं वो व्याकरणिक नियम कैसे होते हैं, और कैसे जो है ना कितने प्रकार के रस होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे।